पारस भाई गुरुजी एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं और साथ साथ सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, अभी वो धीरे धीरे आपके सामने आएंगी। मैं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं करनाल से। करनाल में इस समय हमारे साथ आज जो कार्यक्रम हो रहा है पारस भाई गुरुजी जो हमारे कहे जाते हैं पवित्र सूर्य कुंडली के विशेषज्ञ हैं और बहुत कुछ उनके बारे में हमने सुना। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि लगभग 50 लाख कुंडलियाँ उनके द्वारा जो है निर्मित की गई है। बड़ा एक सोचने का विषय है कि 50 लाख जो कुंडलियाँ हैं कि एक व्यक्ति द्वारा किस प्रकार से जो है निर्मित की गई है। हम आपको एक चेहरा दिखाएंगे, ये देखेगा चेहरा, ये चेहरा है हमारे अर्जुन भारद्वाज जी। यहाँ पर बताया जाता है कि ये अर्जुन जी हैं और मैं हाथ लगा रहा हूँ इनको और शायद मुझे भी कुछ उस परछाई का हिस्सा मिल जाए, क्योंकि कहा जाता है कि अर्जुन भारद्वाज जी जो है गुरु पारस के जो है परछाई के तौर पे कार्य करते हैं। और ये आज करनाल वालों का सौभाग्य है कि गुरु जी से पहले जो कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पहुँच करके सारी व्यवस्था भी देखते हैं। तो हम इन्हीं से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे गुरु जी के बारे में और कुंडलियाँ वगैरह के बारे में। यद्यपि सारी बातें तो जो है गुरु की जब तक कृपा नहीं होती तो कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन इनके ऊपर असीम कृपा जो चेहरे से इनके परिलक्षित हो रही है, आंखों में जो इनका तेज और चेहरे पे जो नूर आ रहा है वह परिलक्षित करता है कि वास्तव में जो है किसी पहुंचे हुए गुरु के ये सानिध्य में जो है गुरुत्व प्राप्त करते हैं। तो फिलहाल आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्जुन जी, आप हमें बताएं कि आज जो कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, आपके जो गुरु हैं उनको हमारा नमन है, हमारी सारी टीम का नमन है उनको, तो आप उनके बारे में थोड़ा बहुत बताएं। देखिए जय माता दी, ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये पारस भाई गुरुजी की जो कहते हैं ना कि एक छोटी सी किरण वो यहाँ पे आज आ रही है। पारस भाई गुरुजी एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं और साथ साथ सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, अभी वो धीरे धीरे आपके सामने आएंगी। जैसे गौ सेवा के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना, विद्रोह के लिए काम करना, डोनेशन करना, बहुत सारा काम है। तो ये सारी चीज़ें पारस भाई गुरुजी के साथ हम करते हुए आ रहे हैं। तो जैसा कि हमें पता ये लगा है कि गुरु पारस भाई जो हैं वो कुंडली विशेषज्ञ हैं। हाँ जी, क्योंकि आम तौर पे आम आदमी को कुंडली का नहीं पता होता, क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार की कुंडलियां होती हैं। आम तौर पे तो यही होता है कि बच्चा जो पैदा होता है तो उसकी कुंडली बनवाई जाती है, जन्म पत्री जिसको हम बोल देते हैं। लेकिन जन्म पत्री के अंदर भी जो है जो नक्श बने होते हैं उसके अंदर चंद्र कुंडली, चंद्र लगन के हिसाब से, सूर्य लगन के हिसाब से देख करके बनाई जाती है। तो पता लगा है कि है ना पवित्र सूर्य कुंडली के वो विशेषज्ञ कहे जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आपको एक बार कुंडली बना के देखना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि हाथ कंगन को आरती किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जब कुंडली आपके पास आएगी ना तभी आपको पता चलेगा कि उस कुंडली के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपकी सोच से परे होगा। मैं कई बार देख चुका हूँ लोगों को, जो लोग ये कह चुके हैं कि भैया हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है ना बड़ा अजीब सा हो रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। पर जब वो उपाय करना शुरू करते हैं उसके, उनकी लाइफ बदलती है। और यहाँ पे भी आपको वो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ऐसे जो ऐसा बोलते हुए आपको दिखेंगे। तो जैसे आपने बताया कि बहुत से उपाय, अभी आपने बताया कि उपाय करने से जो है सारे जो है कष्ट दूर हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो लाल किताब जो है वो बड़ी फेमस है। लाल किताब के जो है टोटके और उसके उपाय भी बड़े प्रचलित हैं, लोगों के अंदर बड़ा क्रेज है। तो इसको आप समानता में कैसे लेंगे? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पवित्र सूर्य कुंडली के लिए बोल रहा हूँ। लाल किताब के बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ, क्योंकि एक छोटी सी बात है कि उपाय कैसे होने चाहिए, एक सिंपल और एक सरल। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे कि आपने बोला कि है ना भाई उपाय के लिए कोई पुस्तिका होगी, कोई लीफलेट्स होंगे, तो इसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि जैसे लाल किताब के अंदर उपाय क्या इसी प्रकार से है? नहीं, वो बहुत अलग है। आप एक ये चीज़ समझ सकते हैं कि आज की डेट में अगर आप कहीं जाते हैं तो कुछ लोग आपको ऐसा बोल देते हैं गौदान करिए, पर गौदान हर आदमी तो नहीं कर सकता। मेरे जैसी अगर मिडिल क्लास एक फैमिली, आजकल तो पूछ पकड़वा देते हैं ब्राह्मण। हाँ नहीं, कहते हैं ना, पर वो बड़ा मुश्किल है और उसके लिए भी आपसे वो कुछ ना कुछ दक्षिणा ले लेते हैं। पर अगर आप उसी की जगह पे पारस भाई गुरुजी का किया हुआ छोटा सा उपाय कर देते हैं, बहुत छोटा सा,
कहते हैं कि गौ माता के लिए आपने अपने खाने में से कुछ अन्न निकाल दिया तो वही आपके लिए वो गौदान जैसा काम कर जाता है। तो ऐसा ही है पवित्र सूर्य कुंडली। तो कुंडली की बात अगर तो फिर दोबारा से आ गई है, तो कुंडलियां मुझे पता लगा कि आपके कुछ चहेते लोगों ने यहाँ पर बताया 50 लाख कुंडलियां जो है आपके गुरु जी के माध्यम से जो है निर्मित की गई है। तो क्या ये सत्य है? ये एकदम परफेक्ट है जो उन्होंने बोला है। तो क्या ये संभव है कि 50 लाख कुंडलियां उनके द्वारा निर्मित की गई? देखिए, अब इस समय आप तकनीकी युग में चल रहे हैं और लोग बढ़ते हैं, कनेक्ट होते हैं और आगे आगे इस तरीके से काम करते हैं। अगर हम बात करें जैसे अभी आप जैसे मेरे साथ बात कर रहे हैं तो एक हमने तकनीक को यूज़ किया हुआ है ना, उसी तरीके से पवित्र सूर्य कुंडली का भी काम है। पारस भाई गुरु जी के सानिध्य में बनती है वो, और वही बनाते हैं और उसी को वही काम कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर वो उपाय बताते हैं, एक एक उपाय। तो जैसे कि कहा जाता है कि ज्योतिषाचार्य भी हैं, वो भविष्य वक्ता भी हैं, जैसे अभी आपने बताया। तो क्या इसके अंदर जैसे सारी चीजें हैं, तंत्र मंत्र यंत्र? नहीं, तंत्र मंत्र को नहीं मानते हो। कहते हैं कि तंत्र और मंत्रों से सबसे ऊपर उनकी एक माता है, वो माता को ही आगे सर्वोपरि करते हैं, तंत्रों को बहुत छोटा मानते हैं। माता बोले तो माँ आदि शक्ति दुर्गा, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा के विभिन्न रूप होते हैं, ज्योत एक होती है, रूप अनेक होते हैं, नाम अलग अलग होते हैं। तो माँ आदि शक्ति जो है दुर्गा के उपासक है वो। बहुत आपको दिखेगा, अभी वो वैष्णो देवी की पैदल यात्रा करते हुए अभी दिल्ली, अभी करनाल से, हाँ, करनाल से गए हैं और दिल्ली पहुंचे और वापस पहुंचे। तो ये तो माता के ही हैं भक्त। तो जैसा आपने बोला कि माता के वो भक्त हैं और माँ आदि शक्ति जो है दुर्गा के वो अनन्य भक्त हैं, और जब माता का जिक्र आता है, माँ दुर्गा का जिक्र आता है, तो ऐसा कैसे संभव है कि मंत्र का जिक्र ना हो, मंत्र के साथ तंत्र का जिक्र ना हो, तंत्र के साथ यंत्र का जिक्र ना हो? तो ये कैसे संभव है? जो आप तंत्र और मंत्रों की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एक सिर्फ सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि जब परिवार में बच्चा पैदा होता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक, जब शुरू में एक वर्ड बोलता है तो वो होता है माँ, और वो माँ सबसे बड़ा मंत्र है और वो सबसे बड़ा तंत्र है, और वही आगे लेके जाता है। तो जैसा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम कभी कहीं कोई न्यूज़ वगैरह बनाते हैं, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि उस साथी भी ऐसा होता है, समय नहीं होता तो पीछे से कुछ ऐसे भी करते हैं, कुछ इशारा भी करते हैं। तो हमारे साथी भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। अर्जुन भाई को वैसे तो हमने बड़ी जल्दी यानी कि रिलीज करना है, अभी कर भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब अगर तो बात चलती है तो बीज मंत्र तो हमेशा आते हैं। माँ दुर्गा के भी बीज मंत्र हैं। माँ दुर्गा ने जो है समय समय पर अलग अलग रूप धारण किया। कहते हैं कि माता को ना जो एक प्रिय है बच्चा, वो तोतलाता ही अच्छा लगता है। अगर वो बड़ा ज्ञानी बन जाता है ना, तो वो माता को भी ना कुछ बोलना शुरू कर देता है। क्या बात है। तो यहाँ पर बात उभर करके यहाँ आती है कि जब भी अगर तो हमने कहीं प्राप्त करना है, जैसे कि अगर तो हम यहाँ मंच देखते हैं, बहुत सुंदर बात बताई और इन्होंने साबित कर दिया कि ये पहुंचे हुए गुरु के शिष्य हैं, और शिष्य भी ऐसा नहीं, और शिष्य भी ऐसे कि जिनके पास ज्ञान का भंडार है, और ज्ञान जो है इनके चेहरे से भी परिलक्षित होता है, इनके आंखों से भी परिलक्षित होते हैं। और तो और जो इनका मैं दिखाना चाहूंगा, अपना कैमरा वाले को बोलूंगा कि चेहरा भी दिखाए। चेहरे पे इस समय देखेगा कि माथे के ऊपर जो इनका भाल है, भाल के ऊपर जो है पसीना भी आपको नजर आ रहा होगा। और ये पसीना किस प्रकार का है? ये पत्रकार के वार्तालाप का पसीना नहीं है। ये माँ आदि शक्ति जो दुर्गा है, जो हमारी शक्ति जब प्रवेश करती है तो चेहरे से अपने आप प्रफुल्लित होती है, और माँ सरस्वती का रूप धारण करके जब जीवा से शब्द निकाल करके बाहर लाती है, तो साक्षात जो है माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। तो हमारा सौभाग्य, हमारी टीम का सौभाग्य है कि हम इनके साथ यहाँ पर खड़े हैं। अर्जुन भारद्वाज जी का स्वागत है पुनः हमारे चैनल के अंदर, और हम आज फिर जो है इनके गुरु जी के यहाँ पर दर्शन करेंगे। अभी थोड़े दिनों पहले जो है करनाल से जब वो जा रहे थे तब भी गए थे, और आज भी जो है यहाँ पर दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। और ये देखिएगा चेहरा कितना विनम्र, और ये इस बात का द्योतक है कि जिस व्यक्ति के पास कोई ना कोई चीज होती है तो उसका चेहरा हमेशा जो है सौम्य होता है। बहुत सुंदर बातें हैं ये। खैर, ये लंबा विषय है, फिलहाल आप हमारे साथ यहाँ बने रहिएगा। करनाल से अपनी सहयोगी नीतिका के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।